नफरतों के दौर में, नफरतों के इस दौर में हम फूल बांटते हैं। जहां अजनबी को लोग पानी नहीं पिलाते, वहां हम खून बांटते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेणीकोट नगर इस समय उपस्थित हूँ श्री राधा कृष्ण मंदिर में और यहाँ पर हुतात्मा दिवस के अवसर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, प्रयास फाउंडेशन की तरफ से विशेष रक्तदान किया जा रहा है, जिसमें काफी बढ़ चढ़ करके लोगों ने रक्तदान किया है। यहाँ पर जो रक्तवीर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। तो युवकों को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर वरिष्ठ चिकित्सक हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। लोगों के मन में असल में शंका रहती है कि ब्लड अगर करेंगे तो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव बैठेगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे रक्तदान दिवस पे, और जो लोगों के मन में एक शंका रहती है कि रक्तदान से निकल जाएगा तो कमजोरी या ऐसी कुछ समस्या आ सकती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक भ्रम है समाज में। वैसे भ्रम बहुत तेजी से दूर हो रहा है जी। लेकिन जरा सा अगर कॉमन सेंस रखें तो अपने घर में ही हमारी माँ बहनें हर महीने प्रकृति उनसे छीन लेती है। 300 ml 250 ml निकल जाता है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता है कि उस स्त्री ने खून दिया है सृजन के लिए। हम बेवजह पुरुष होके कहा जाता है, पुरुष तो मर्द होते हैं, मर्द को तो डर भी नहीं लगता, दर्द भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। और लेकिन ये जो गलत अवधारणाएं समाज में, उसकी वजह से पुरुष को जरा सा कट जाता तो बड़ा वो दिखाता, करी इतना खून निकल गया। स्त्रियां कभी बताती हैं कितना खून निकल गया? कभी नहीं। ये धारणा गलत धारणा है। जितना तेजी से खून निकलेगा उतनी तेजी से बनता भी। शरीर में एक प्रक्रिया है, प्लस एक अपना ऑटोमेटिक ब्लड बैंक प्रकृति ने स्प्लीन के रूप में दिया हुआ है। तो सडनली कभी 250 ml से 500 ml के बीच भी अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो उस ब्लड बैंक से जो आपके बॉडी में है उससे रिकवरी हो जाती है, आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप उतना ब्लड निकल गया फिर भी आप चल सकते हैं। अचानक जो आपका ब्लड बैंक है बॉडी में, जो रिजर्व ब्लड है, वो आपको बॉडी में मिल जाता है। दूसरी बात, ये जो कम हुआ है ब्लड, ये बड़ी तेजी से बनना शुरू होता है। अगर आप खर्च नहीं करेंगे किसी भी चीज का तो वो सड़ता है, वो पानी हो चाहे ब्लड हो, वो अपने आप हर सेल आरबीसी 80 दिन में खत्म हो जाती है, 120 दिन में खत्म हो जाती है। तो जो अपने आप मर रही है, अगर उसको आप किसी के काम आ जाए, किसी को आप दे दें, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? आम के आम गुठलियों के दाम। आपने दान का भी एक जो आत्मसंतुष्टि होती है, यश होता है, वो भी अर्जित किया आपने, परोपकार भी किया, और साथ में आपका खून नया बन गया, नहीं तो सड़ता रहता, पुराना रहता। इसलिए रक्तदान तो सबको करना चाहिए, विशेषकर पुरुषों को, क्योंकि उनके जीवन में रक्तदान के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपना खून नया बना पाए। स्त्रियों को तो संभावना हर महीने मिलती है, लेकिन पुरुषों को बस यही एक तरीका है, तो पुरुषों को जरूर रक्तदान करना चाहिए। देखिए, किसी की जिंदगी को बचाने में आपकी बहुत ही सहभागिता है और ऐसे ही रक्तदान करके किसी की जिंदगी आप बचा सकते हैं। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सीएमओ साहब ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है। ये जितना ब्लड निकलता है वो रिकवर होने में बहुत समय नहीं लगता है, वो रिकवर हो जाता है। तो जो हमारी आपकी या अन्य लोगों की जो धारणाएं है वो बिल्कुल ही गलत है। और यह तो बहुत ही पुण्य का काम है कि आपके एक बूंद खून से या कुछ आप जो रक्त दिया उससे किसी का भी एक जीवन का जो है जिंदगी जीने का एक उनको वो मिल जाता है। तो इससे बड़ा तो पुण्य का कार्य कुछ है ही नहीं। तो हर इंसान को ऐसा कार्य करना चाहिए। और मैं उन रक्तवीरों को जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसला के साथ रक्त दिया, मैं उनके हौसले को, जज्बे को सलाम करता हूं। और हम सभी भाइयों को इसमें आगे बढ़ करके इस हिस्सा लेना चाहिए। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही पुण्य का काम है। पहला रक्तदान किया आपने, कैसा महसूस हुआ? लोगों को प्रेरित करने के लिए अक्सर क्या है, हमारी युवा पीढ़ी जो है वो भटक रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो सभी को मेरे तरफ से सादर जय श्री राम। क्योंकि हम लोग प्रत्येक वर्ष 1990 के बाद से ये विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के तत्वाधान में हर साल हुतात्मा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि हम सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा जन्म ही समाज के लिए हुआ है। तो जिस प्रकार से भी हम अपने समाज की सुरक्षा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो 24 घंटा हम लोग तैयार रहते हैं। प्रत्येक वर्ष इसी नवंबर महीने में हम लोग रक्तदान शिविर का वो हुतात्मा दिवस मनाते हैं। ये 1990 में जब हमारे राम भक्तों की अयोध्या में लाखों राम भक्तों की नरसंहार हुआ था, उन्हीं के याद में हम लोग अपना रक्तदान करके समाज की सेवा करते हैं। जी, देखिए, रक्तदान महादान, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं है और रक्तदान करना भी चाहिए। आप क्या? जैसा कि हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, उसी कड़ी में हम लोग आज जो है रक्तदान का किया गया हुतात्मा दिवस में, जैसा श्रीकांत दुबे जी ने बताया भी,
हम लोगों का काम यही है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा कि सेवा सुरक्षा किया जा सकता, बस। देखिए, अतुलनीय कार्य है ये बजरंग दल और ये विश्व हिंदू परिषद का, जो ऐसे रक्तदान करा करके लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाब है। क्या कहना है? रक्तदान महादान है और इससे बड़ा दान ही कोई नहीं है। जी, रक्तदान महादान, सभी लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे नौयुवकों को प्रेरित करने के लिए? पहले तो ढेर सारी बधाई सबको जिन्होंने दिया कि वो आगे बढ़ के समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, और ये मेरा ये कहना है कि सभी लोगों को करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई ऐसे बीमारी से जो ग्रसित ना हो, जिससे कि शारीरिक कोई क्षति हो, तो सारे लोग कर सकते हैं और करना अच्छी बात है। जितना अधिक से अधिक लोग करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्लड देने वाले नहीं रहते हैं और ब्लड की अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपका ब्लड किसी को जीवन देने का काम आता है, किसी माँ और बहन के सुहाग और बच्चे को बचाता है, उसके लिए तो बहुत बड़ा ये काम है। और उसके ढेर सारी दुआएं भी मिलती हैं। इसलिए जितने लोग दे सकते हैं सारे लोगों को देना चाहिए। हम लोग भी आगे बढ़कर जितना इसमें योगदान हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। इसी के साथ साथ धन्यवाद सभी लोगों को। देखिए, लोगों को प्रेरित करना भी एक पुण्य का काम होता है, कि लोगों को जागृत करना, और इस कार्य में हमारे बीबी सिंह जी हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं लोगों को जागृत करने में, सनातन धर्म पर चलने के लिए। सत्य, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हर शुभ कार्य में सबसे आगे रहते हैं, गणेश जी की तरह। और कहा गया है, इस जज्बे को सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो हमारे दिलीप दिव्य जी को जाता है कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारे बड़े भाई छाए रहते हैं और लाखों जिंदगी तो उन्होंने अपने हाथों से बचा लिया, केवल फोन से, इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे बड़ा हम लोगों का मार्गदर्शक कोई है तो हमारे नगर में रहता है, हमारा बड़ा भाई है। तो हम लोग तो कहते हैं कि रक्तदान महाकल्याण, सबसे बड़ा दान है तो रक्तदान है, करना चाहिए, जिसको मौका मिले पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, प्रयास फाउंडेशन रक्तदाता जीवनदाता, इसके अध्यक्ष हैं दिलीप दुबे जी, और मैं उससे भी बातचीत करूंगा। लोगों को अक्सर जो रक्तदान होता है प्रेरित करने के लिए, और अपने प्रयास फाउंडेशन के जरिए लोगों की, जो आपने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम बजरंग दल को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं कि इस पुनीत पावन कार्य में सम्मिलित हुए हैं लोग। और सभी लोगों की तरफ से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नफरतों के दौर में, नफरतों के इस दौर में हम फूल बांटते हैं, जहां अजनबी को लोग पानी नहीं पिलाते, वहां हम खून बांटते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, और रेणुकूट का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि हम लोग यहाँ जॉब करने आए और एक कीड़ा था शरीर के अंदर कुछ अलग समाज में करने का, तो सबका सहयोग मिला, साथ मिला, हम लोगों ने बीड़ा उठाया। और आज हम लोग, वीर बहादुर जी ने सही बोला कि पिछले 2014 से अपने जिले में सर्वाधिक ब्लड डोनेशन सोनभद्र जिले में रेणुकूट के द्वारा हुआ है, और लाखों जिंदगी हम लोग बचाए। और इस छोटे से जगह जो आदिवासी जिला कहा जाता है, SC/ST की संख्या 42 या 48% है। हम लोगों ने जागरूकता के बल पे सबके सहयोग मिलता रहा और हम लोग काम किए। इसी फल स्वरूप, मेहनत का फल स्वरूप जो परिणाम मिला कि हम लोग सोनभद्र से, शायद सुनने में आया था कि पहले व्यक्ति हम ऐसे हुए जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ 25 मिनट इस समाज सेवा पर, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन को कैसे पोलियो की तरह जन आंदोलन बनाया जाए, उसके लिए हम लोग बुलाए गए। पूरे भारत से 8 लोग थे, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो सबसे एक तरह से मतलब आदिवासी और पिछड़ा जिला में गिनती होता है सोनभद्र का, वहां से मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो इसके लिए मैं सभी नगरवासियों का, जो भी हमारे साथ सहयोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी रक्तदान की बात है तो आप सभी जानते हैं कि मैं खुद एक रक्तदाता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितनी बार रक्तदान किया, हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे कहने से कितने लोगों ने किया। आज जैसे हम लोग जब सुबह आए तो केवल 10 ही लोग थे, लेकिन सबसे हम लोग आग्रह किए कि सबको एक एक अपने मित्रों को बुलाना है। सभी ने इनिशिएटिव किया, सभी ने फोन किया, और आज देखिए कितना जुहूम हो गया है, और अभी 15-16 डोनेशन हम लोग का हो भी चुका है। तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और सभी रक्तदाताओं के लिए चंद लाइनें फिर मैं एक बार बोलूंगा, जिसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ यूं इंसानियत का मान करते हैं, देकर थोड़ा रक्त खुद पर अभिमान करते हैं, और जो समझते हैं मौत और जिंदगी का फासला यहाँ, बस वही देवदूत दुनिया में रक्तदान करते हैं। जो लोग भी रक्तदान कर रहे हैं वो सभी हमारे कहेंगे इस रक्तदान जो हो रहा है कि लोगों को प्रेरित करने के लिए,
नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, कहने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। ये जी। इतना नेक और पुनीत कार्य है, इसमें सारे समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जी। और आज ये प्रोग्राम हम लोगों ने जो कराया है, इसके लिए हमारे जो है प्रखंड अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, दिलीप दुबे जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि 4 साल पहले मैंने यही ब्लड देने के लिए इसी बजरंग दल के हुतात्मा दिवस के लिए मैं राउटर्सगंज गया था, सिर्फ ब्लड देने के लिए। और आज हमारे दरवाजे पर वो सुविधा उपलब्ध है, तो इसका फायदा उठा करके हमको न सिर्फ अपना बल्कि अपने समाज के लिए भी सोचना चाहिए और समाज में मैसेज जाना चाहिए कि ब्लड बहुत जरूरी चीज है और इसके लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जय श्री राम। और युवकों की टीम में संदीप जी भी हैं। मैं अपने सभी नगरवासी और देशवासी के जितने भी हमारे युवा हैं, उन सभी से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ब्लड डोनेशन जरूर करें, ताकि आपके शरीर में एक होता है ना कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ अनेकों प्रकार की बीमारियां आती रहती है, लेकिन जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको वो सारी बीमारियां घेरेंगी नहीं, क्योंकि जब आप 1 यूनिट अपना ब्लड देते हैं तो उसके पश्चात 24 या 36 घंटे बाद ब्लड अब फिर बन जाता है। जी। तो आप जरूर ब्लड डोनेट करें। और आज जो कार्यक्रम हुआ है, उन सभी जितने भी हमारे बड़े पदाधिकारियां हैं, बड़े डॉक्टर साहब हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप वीर बहादुर भैया हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो इस कार्यक्रम में, इस पुनीत कार्यक्रम में सभी ने सहभागिता दिखाई। और आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। देखिए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, डॉक्टर्स की टीम और यहाँ पर जितने भी रक्तवीर लोग थे, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हुतात्मा दिवस पर यहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रक्तदान शिविर जो लगा था, काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया है। और यहाँ पर जो जिन लोगों ने रक्तदान किया है, मैं उनसे लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं बाइट भी लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो रक्तदान हुआ है आज, नवयुवकों को प्रेरित करने के लिए कुछ बोले, जिससे उनके मन में भी आया कि हमको भी रक्तदान करना चाहिए। आप अपना परिचय दीजिए। आनंद, जिला संगठन मंत्री रेणुकूट जी। विश्व हिंदू परिषद। जी। आज बजरंग दल के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी और जिला संयोजक शशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में, और जिला उपाध्यक्ष जी मनोज सिंह जी और जिला मंत्री मनीष जी के नेतृत्व में रेणुकूट जिले में मेरा केंद्र है, और केंद्र पे ही रेणुकूट में हुआ है। ऐसे में कार सेवकों पे जो बहुत लाखों कार सेवक जो थे हमारे शहीद हो गए, इसी के लिए हम लोग हुतात्मा दिवस के अवसर पे मनाते हैं नवंबर भर जी। ब्लड के लिए। और आज युवा जो बजरंग दल के युवा दे रहे हैं, और ब्लड देने से कोई कमी नहीं होता है, शरीर अच्छा भी होता है और देना चाहिए, जिसमें लाखों लोगों का जान, हमारे माता पिता बुजुर्ग और जो दुर्घटना एक्सीडेंट में होते हैं उनका जान बचाने के लिए ब्लड करना चाहिए। जी। देखिए, सभी लोगों को ब्लड करना चाहिए, ऐसा भैया जी ने बताया। और ब्लड करने से आपके शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि जितना आप देते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं, उतना शरीर आपका ब्लड बना लेता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं शशिकांत, जिला संयोजक बजरंग दल। हमारे पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल पूरे नवंबर महीने तक, जैसे भी हमारे जिला संगठन मंत्री भैया ने बताया कि हुतात्मा दिवस का कार्यक्रम चलाता है। ये हम लोग हमेशा 1990 में बताया मैं कि जो अयोध्या में राम भक्त शहीद हुए थे, तो वहाँ पर उन्हीं की याद में, जो कोठारी बंधु हमारे शहीद हुए थे इसमें, उनकी याद में हम लोग ये हुतात्मा दिवस मनाते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि हमारे भारत में रहने वाले किसी भी ऐसे जो लोग हैं जिनको रक्त की कमी होती है, वो इस रक्त की कमी की वजह से उनको कोई नुकसान ना हो। हम लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान करते हैं, और मैं समाज के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा आपके इस सच के साथ चैनल के माध्यम से, कि आप लोग बढ़ चढ़कर जब भी ऐसा समय आए, आपको रक्तदान करने का अवसर मिले, कृपया अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़कर रक्त अपना दान करें और समाज में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि में जो शहीद हुए थे 6 दिसंबर को हमारे कार सेवक, उनकी याद में मनाया जाता है ये रक्तदान शिविर जो लगाया गया है, और हुतात्मा दिवस जो मनाया जाता है इसके उपलक्ष्य में। और यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आए हैं। शक्ति नगर से कुछ लोग रक्तवीर आए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या कहना चाहेंगे, जो रक्तदान होता है, कैसे मन में प्रेरणा जागी कि हमको रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान, जैसे रक्त देने से, ब्लड देने से शरीर ठीक रहती है और दूसरे को भी जान बच जाती है, तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं है। जी। आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और
मैं बताता हूँ कि जैसे भैया ने बताया कि कार सेवकों के याद में जैसे हम ब्लड डोनेशन कराते हैं, तो साथ ही साथ मैं सभी आपके इस चैनल के माध्यम से सभी उस युवा भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग आज नशे के तरफ बहुत तेजी से लोग जा रहे हैं और वो चीजों को समझ नहीं रहे हैं कि आज की वो युवा जनरेशन जो नशे की तरफ विलीन होते जा रही है और ये अपने आप को जो विलुप्त करते जा रहे हैं, वो उन लोगों को मैं बोलूंगा कि बजरंग दल जैसे संगठनों से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा अपने युवा भाइयों को ये सब अच्छे अच्छे कामों में प्रेरित करें, क्योंकि बोला जाता है ब्लड दान, रक्तदान, महादान। रक्तदान करेंगे, जीवन दान करेंगे। आपके 1-2 यूनिट ब्लड से किसी एक असहाय और मजबूर व्यक्ति को आप नया जीवन दे सकते हैं। बाकी इसी बातों से अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद। देखिए, आपके ब्लड से किसी की जान बचती है, बहुत ही एक पुण्य का काम भी होता है। ऐसे ही लोगों से प्रेरित होकर के आप लोग भी रक्तदान करें। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।